तो आज जो हम करने वाले हैं, ठीक है, वो बेसिकली होगा न्यूमेरिकल्स ऑन टेलीस्कोप। ठीक है, फाइन, ओके। प्रीवियस लेक्चर्स मैं सेंड कर दूंगा, सब लोग प्लीज देख लेना अच्छे से, उसमें से उसका डेरिवेशन वगैरह पूरा। ठीक है, अब मैं जो बताऊंगा प्लीज उस पर सब लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, फाइन। सबसे फर्स्ट बात ये है कि टेलीस्कोप आपको बेसिकली ऐसा नजर आता है। देखो ऐसा होता है टेलीस्कोप, देखो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने क्या रखते हैं, यहाँ पे हम अपने रखते हैं आंखें, बिग बॉस की आंखें रखते हैं यहाँ पे, डिडिक 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 डिडिक, बराबर। ठीक है, और यहाँ से हम किसको देखते हैं, ऑब्जेक्ट को, मतलब हमें अगर स्टार्स देखना है, ठीक है, अगर उतना दूर वाली कोई ऑब्जेक्ट देखनी है तो ये ऑब्जेक्ट का लेंस उसकी तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या होता है हमारा आई पीस, जहाँ पे हम आंखें रखते हैं उसको आई पीस बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्स होती है, राइट। ऑब्जेक्ट मान लो ये साइड पे है हमारे पास, देखो आप ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है गाइस, बहुत दूर वाले डायरेक्शन से आ रहा है, बहुत ही दूर वाले डायरेक्शन से आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका लेंस, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, अगर सपोज देखो, ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट लेंस है और ये क्या है मेरे पास आई पीस है। ठीक है, आपको जो देखना है, आपको जो भी देखना है ऑब्जेक्ट वो बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। ठीक है, तो उसकी रे ऑफ लाइट भी जो भी होगी वो कहाँ से आएगी, बहुत दूर से आएगी, बराबर। मैंने सिखाया आप लोगों को ये। सो कैसे ड्रॉ करनी है आप लोगों ने रे ऑफ लाइट, एक होती है ऐसे पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए गाइस। ठीक है, और सीधे रिफ्रैक्ट होके निकल जाएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से निकलती है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकलती है और स्ट्रेट निकल जाती है। ठीक है, ऐसे निकल जाती है। यहाँ पे क्या बनता है आपका, जो भी दूर कहीं तो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनती है छोटी सी। ठीक है, फाइन। उसके बाद वापस हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन और रिफ्रैक्ट। ठीक है, और एक ऑप्टिकल थ्रू के थ्रू, एंड फिर यहां से हम क्या करते हैं, पीछे लेके आते हैं, बराबर। और यहाँ कहीं तो भी जॉइंट होता है और यहाँ से हमारा बनता है इमेज। करेक्ट, ये हम लोग कर रहे थे, कब कर रहे थे हम लोग ने प्रीवियसली हमारे डेरिवेशन में, टेलीस्कोप में बहुत अच्छे से इसको देखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस प्लीज सब लोग ध्यान देना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात मैं आप सब लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट, ये जो भी आपका इमेज बनता है वो बनता है फोकल लेंथ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, राइट। तो जो भी बनने वाला है फोकल लेंथ बनेगा, तो ये इसको भी ये फोकल लेंथ बनता है आपका। ठीक है, ये जो है ये लेंस के लिए क्या बनता है, इमेज डिस्टेंस बनता है। जो इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू ई, यू ई क्यू, यू मतलब क्या होता है, सॉरी, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए बनेगा, वो ये आई पीस के लिए बनता है। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइन। हमारा मेन काम क्या है गाइस, मैं आप लोगों को बता देने वाला हूँ। ठीक है, मतलब सब लोगों को क्लियर है, जो जो चीजें हमें आज लगने वाली है वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लगने वाला है इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, किसका, टेलीस्कोप का। हमने डिराइव किया था गाइस, टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट एफ ओ अपॉन यू ई है। ठीक है, एफ ओ, एफ ओ मतलब क्या होता है तुम्हारा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस कौन सा है, देखो ये ऑब्जेक्ट लेंस है। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट लेंस है और उसका फोकल लेंस को एफ ओ बोलते हैं। ठीक है, यूई, यूई मतलब क्या होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर, किसके लिए, आई लेंस के लिए। ठीक है, सेकेंड, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, सब लोगों ने प्लीज ध्यान देना है। ठीक है,
हमारे पास दो केसेस सब लोग को याद है, दो केसेस हमारे पास, ठीक है। अगर आपका केस वन में, अगर आपका इमेज जो है, फाइनल इमेज जो है वो डी पे बनता है, डिस्टेंस डिस्टिंग विजन पे बनता है, डीडीवी। डीडीवी मतलब कितना डिस्टेंस होता है, सबको पता है कितना होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि तुम्हारा जो फाइनल इमेज है वो डीडीवी बन रहा है, मतलब डिस्टेंस डिस्टिंग विजन पे अगर बन रहा है, मतलब वी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, याद रखना है, और इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस वक्त पे हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग को मैं देखो लिख के दिया है, एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस, फिर क्या होता है यहाँ पे एफ ई अपॉन डी, दिस इज एफ ई अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कब कब यूज करना है, जब तुम्हारा इमेज 25 सेंटीमीटर पे अगर ऐसा मेंशन है कि भाई इमेज जो फाइनल इमेज है वो डिस्टेंस डिस्टिंग विजन पे बना हुआ है, उस वक्त पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। देन आता है हमारे पास केस टू, जो मैंने आप सब लोग को डेरिवेशन में सब बताया गया, सब बताया मैंने डिटेल में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है राइस। सुनो, जब भी आप केस टू पे जाते हो उस वक्त पे आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो बनता है नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिट में बनता है। कहाँ बनता है, वो बनता है इन्फिनिट में बनता है। तो आप लोगों को याद होगा, तो मैंने देखो वहां पर डेरिवेशन में लिख के दिया, वन अपॉन यू ई इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ई, देखो चेक करो, इफ यू टर्न योर पेज अराउंड आप सब लोगों को दिखा देगा, मैंने ऐसा कुछ लिख के दिया था वहां पे, क्योंकि वी की जगह पे नॉट डिफाइंड जाएगा तो जीरो हो जाए, तो इतना ही बचता है। इसको आप अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ऐसा भी आता है, यू ई इक्वल्स टू एफ ई, ऐसा भी बनता है फॉर्मूला, ठीक है। एनीवेज, इसका मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, मेन जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हमें चाहिए, वो फॉर्मूला सब लोग को पता है, दैट इज एफ ओ अपॉन क्या है, एफ ई, दिस इज द फॉर्मूला केस टू में, जब वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे होता है, जब मतलब यहाँ पे जब इन्फिनिटी पे बनता है तब कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कितना लंबा है, अगर इसके लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ कितना लंबा है, अगर लेंथ फाइंड करनी है तो देखो ये लेंथ है उसकी, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एफ ओ भी आता है उसके अंदर, वहां पे चेक करो, एफ ओ भी आता है, फिर क्या आ जाता है, यू ई भी आ जाता है, मतलब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला मिलता है, मतलब मॉड्यूलस दैट इज एफ ओ प्लस मॉड्यूलस दिस इज यू, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है, ठीक है। मतलब इधर अगर आपका फोकल लेंथ होता है एफ ओ आता है, तो इतना आपका बनता है यू ई, इतना बनता है आपका फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक आपका फोकल लेंथ, इधर से कि इधर तक का डिस्टेंस यू, तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो टेलीस्कोप की पूरी लेंथ मिल जाती है मुझे, ठीक है। तो गाइस आज हमारे सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे होने वाले हैं, ठीक है, फाइन। तो डायग्राम तो ठीक है, ये लिख सकते हो इतना। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेंस मेकर इक्वेशन, सबको पता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर इक्वेशन याद है सब लोग को, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, सबको याद होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेसिस बहुत सारे सम्स हमने किए भी है, राइट। प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में हमने इस पे बहुत सारे सम्स किए, ठीक है, फाइन। तो गाइस जिन लोगों का मिस हो गया था या जिन्होंने लिखा नहीं हुआ है, जिन बच्चे लेट आए हुए हैं, ठीक है, वो प्लीज ये फटाफट से कॉपी कर लें, फिर मैं आप लोग को बहुत अच्छे से एक सम बताता हूँ किस तरीके सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स गो। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सारे बच्चे कॉपी करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन को मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन इज, a refracting telescope, a refracting telescope is under normal adjustment, is under normal
एडजस्टमेंट। अच्छा गाइस, इसका मीनिंग क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5। लिख लो अच्छे से, एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5 इफ लेंथ ऑफ telescope under this condition is 150 centimeter, is 150 centimeter. Find FO मतलब focal length of objective and FE focal length of eyepiece, ये फाइंड करना है। अगर कोई भी बच्चे आगे पीछे है तो प्लीज फटाफट लिख लो, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। हो गया सबका लिख के, जाए अब आगे, चलो। ओके, अब सुनो, अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है बताता हूँ गाइस। जब भी ऐसा वर्ड आता है अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, सुन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। जब भी वर्ड ऐसा आता है अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब ये समझ जाना है भाई कि इसका जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनने वाला है, याद रखो, ठीक है। कहां बनेगा ये, इनफाइनाइट पे बनने वाला है। कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एन इनफिनिट, तो भाई ये तो डायरेक्ट है, तो समझ जाता है भाई क्या है। बट अगर ऐसा वर्ड आया हुआ है अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब समझ जाना है कि भाई ये बना हुआ है हमारा कहाँ पे, इमेज, फाइनल इमेज जो है आपका इनफाइनाइट पे बनेगा। तो मतलब यहाँ पे v जो है वो बनेगा इंफिनिटी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इज 5 5 5 5 5, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू 5 है ये, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन इज 150, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है जो टेलीस्कोप की जो लेंथ है वो है 150 सेंटीमीटर हाइट, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया, ठीक है। गाइस अब बहुत ही ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ चीजें, धीरे धीरे सब चीजें क्लियर करूंगा। आप लोगों ने अपने फॉर्मूलास जो है जो लिख के दिए उसे सामने रखो, वो पेज टर्न करके रखो। क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी मत सॉल्व करो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ पेज टर्न करके रखो जहां पे आपने फॉर्मूला लिखे हुए हैं टेलीस्कोप के, वो एग्जैक्टली सामने होने चाहिए, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे धीरू 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 मैं आप लोगों को सब बताने वाला हूँ, ठीक है। So I want everybody to pay attention. Okay, now सबसे पहले जिसकी वैल्यू दी है ना गाइस, उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, जिसकी वैल्यू दी उसका फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे वैल्यू किस किस चीजों की दी गई है, सबसे पहले तो गाइस अगर यहाँ पे हम ध्यान से चेक करें, यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू दी गई है तो वो दी गई है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस जो बोला है वो है इनफाइनाइट पे। तो आप इनफाइनाइट का मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला चेक करो, इनफाइनाइट का अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर आप चेक करो तो आप लोगों को ये नजर आएगा, दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई। एम आई राइट और रॉन्ग, चेक करो, सही है, बराबर। एफ ओ अपॉन एफ की ये मैग्निफिकेशन है। क्यों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज कहां बना है वो, इनफाइनाइट पे बना है। तो देखो वहां पे केस 2 मैंने आप लोग को लिख के दिया, केस 2 चेक करो, वहां पे केस 2 में लिख के दिया, जब आपका इनफाइनाइट पे बनता है इमेज तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 5 है मेरे पास, 5 5 5 5, तो 5 है यहाँ पे एफ ओ अपॉन एफ ई, ऐसा डाल दो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास इन दोनों में से भाई किसकी वैल्यू भी नहीं है, बिकॉज दोनों भी पूछा है फाइंड करने के लिए, तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा,
अब यहां से क्या करूंगा, व्हाट आई डू इज, दूसरा कौन सा फॉर्मूला दे, देखो यहाँ पे लेंथ बोला है, लेंथ, ठीक है, लेंथ का आप फॉर्मूला चेक करो, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, देखो एफ ओ प्लस यू ई, एम आई राइट और रॉन्ग गाइस, देखो ये फॉर्मूला मैंने आप सब लोग को लिख के दिया है, राइट, चेक करोगे फॉर्मूला सामने होगा तो आप चेक करोगे आपको समझेगा, लेंथ का फॉर्मूला एफ ओ प्लस यू ई है, ठीक है, बट आप यहाँ वापस सोचोगे लेंथ के बाद तो मेरे पास चलो 150 है, समझ गया हूं मैं, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी गाइस, ना तो मेरे पास एफ ओ है, ना तो मेरे पास यहाँ पे यूई भी है, तो क्या करूंगा इधर, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो जहां पे मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है ना गाइस, वहां पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था कि जब भी आपका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, जब भी बनता है तो यू ई इक्वल्स टू एफ ई होता है, चेक करके बताओ हाँ या नहीं, हाँ सर। यस, तो वो ही यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आप लोगों ने यू ई की जगह क्या डालना है, एफ ई डालना है, फिर भी अभी सोचोगे सर लेकिन इसमें भी क्या फर्क पड़ा, इसमें तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, अभी करेंगे, अभी दिमाग लगाएंगे, एफ ई को लगा तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, 5 एफ ई कर देंगे और यहाँ डाल देंगे एफ ओ, तो हम क्या करेंगे, ये एफ ओ की जगह पे ये टर्म उठा के यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 150 हो जाएगा, यह जगह 5 एफ ई हो जाएगा प्लस एफ ई हो जाएगा, सो 150 इक्वल्स टू 6 एफ ई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड, सो 150 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू एफ ई, कट करें 3 2 6 और ये हो जाएगा 3 5 15, राइट, कट करें 25, मतलब एफ ई की जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस जो है वो 25 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, चलो ये तो हो गया, मतलब मुझे एफ ई मिल गया, एफ ई मिल गया, मुझे क्या ढूंढना है, एफ ओ ढूंढना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, थर्ड वाला पॉइंट डालूंगा, देखो बड़ा सिंपल है, ये उठानी वैल्यू यहाँ डाल देना है, देखो ये करेंगे एफ ओ इक्वल्स टू 5 एफ ई इक्वल्स टू 5 इंटू 25 इक्वल 75 सेंटीमीटर, ठीक है, सो मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है 75 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड आईपीस की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, सर हाँ, सेकंड कंडीशन एक बार वापस बताओ ना। कौन से वाली, एल इक्वल्स ये वाली, ये वाले क्या, ये फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है, एल इक्वल्स पता टू है एफ, सर, पता है पता है। बस, तो वो फॉर्मूला सामने रखो, ओके, वहां पे केस टू चेक करो, केस टू क्या है, चेक करो पहले, केस टू क्या है मेरे पास, केस टू क्या है, एम इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन एफ ई। वो ठीक है, वो ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ, केस टू में अगर आपका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है तो क्या यू इक्वल्स टू एफ ई होता है या नहीं होता है, चेक करके बताओ, होता है सर। बस, तो मेरे पास यहाँ पे यू ई की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे एफ ई डाला, देखो, और मैं क्लियर करता हूँ, यू ई इक्वल्स टू एफ ई डाला है मैंने, ये यू ई की जगह पे क्या डाल दिया, यहाँ पे एफ ई डाला है, क्यों, क्योंकि जब वो टर्म तुम्हारा इन्फिनिट पर रहता है इमेज, तब यू ई इक्वल्स टू एफ ई होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, अभी समझ रहा है, यस सर। अभी कुछ तो डाउट है कैसे, प्लीज पूछ लो, एनीवन, समझा है सबको, ओके गाइस चलो, सर समझ गए। ओके गाइस, तो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम फटाफट, ठीक है, पुट इट डाउन इन अ बुक, सॉरी गाइस, ये 125 है, सो सॉरी, 125 गाइस, प्लीज चेंज करना, so guys next question is this, the focal length
the focal length of objective lens of objective lens of telescope is 100 centimeter, is 100 centimeter, and that of eyepiece is 5 centimeter. ठीक है? ओके, अभी ये अच्छे सुनना. If final image is formed at DDV, मतलब डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, सबको पता है DDV बोला मतलब सबको पता होना चाहिए. D इक्वल्स टू कितना आता है 25 सेंटीमीटर. वैल्यू फिक्स होती है, अभी सिर्फ लिख के दिया, एग्जाम में से लिख के नहीं आएगा 25. ये सबको खुद को पता होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, मैंने शॉर्टकट में लिखा m.p, एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. ओके, तो कोई बच्चे आगे पीछे होंगे तो प्लीज अच्छे से लिख लो, मैं रुकता हूँ. ठीक है, चलो चलो. चलो, लेट्स गो. The focal length of objective lens of telescope is 100 centimeter. मतलब जो फोकल लेंथ है FO वो कितना है 100 सेंटीमीटर है. किसका? ऑब्जेक्टिव का. बराबर, देखो ऑब्जेक्टिव बोला, ऑब्जेक्टिव मतलब FO. एंड दैट ऑफ आईपीस इज 5 सेंटीमीटर. क्या आईपीस का? फोकल लेंथ. आईपीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. सो मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं FE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है. इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, मतलब डिस्टेंट डिस्टिंग विजन, मतलब ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. अच्छा गाइस, अभी सब लोग प्लीज ध्यान से सुने, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ गाइस, लिसन, लुक वेरी 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 केयरफुली गाइस. ओके, बिफोर आई गेट इनटू दिस, मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है गाइस, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टिंग विजन बोला है. अगर ये बोला गया है तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या क्या बनता है? देखो हमारे पास, इफ यू नो इट, मैग्निफिकेशन का देखो फॉर्मूला दिया, पेजेस टर्न करो, चेक करो, देखो फॉर्मूला क्या दिया है मैंने. दैट इज FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D. एम आई राइट और रॉन्ग? देखो ये दिया है फॉर्मूला, सब लोगों ने देखा. हाँ, जब भी डिस्टेंट डिस्टिंग्विशन बोला है यहाँ पे समझ जाना है केस 1 है, और केस 1 का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये वाला है. ठीक है. अब बारी आती है फटाफट उसके अंदर वैल्यूज प्लेस डाउन करने की, बाकी काम देखते हैं आगे क्या करना है. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन आ जाएगा, FO की वैल्यू कितनी आती है 100 सेंटीमीटर, FE की वैल्यू कितनी आती है 5, 1 प्लस FE कितना अगेन 5, ये आ जाता है 25. ठीक है, ठीक है, ये कट कर दे, 25 कर देते हैं. ओके, आई कैन कट दिस आउट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. देखो तुम ध्यान से और प्यार से करेंगे, प्यार से. सॉरी 20 आता है, यहाँ पे 20 आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 5. ठीक है. देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसके, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ध्यान से करना है. सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 20, 5 1 जा 5 प्लस 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, ऐसे.
So this is equals to 20 into 6 upon 5. 5 4 are 20, 24 जाता है, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आता है, 24 आता है आप लोगों का। कुछ डाउट इसके अंदर तो पूछ लो भैया, भैया पूछ लो, कुछ डाउट है? नहीं है? सबको समझी है सबको? यस सर, समझिए। ओके गाइस, चलो तो समझी है तो आगे जाते हैं। देखो इसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना, तो वो तो हम निकाल लिया। अब बारी आती है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की अगर बात करें हम, तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का एक्चुअली फॉर्मूला क्या आता है, सब लोगों को ये पता है, लेंथ इक्वल्स टू मॉड्यूलस एफ ओ प्लस मॉड्यूलस यू ई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, सबको पता है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए यू ई, चलो एफ ओ चाहिए, वो तो है भाई 100 है हमारे पास, उसका कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, हमारे पास यू ई नहीं है ना, वो किधर है, वो तो ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो अब वो कैसे ढूंढना है मैं आप सब लोग को बताता हूँ मैं। ओके, सब लोग प्लीज ध्यान देंगे एंड फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो ये आप लोग को समझेगा मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ, सब लोगों को लेंथ मेकर इक्वेशन फॉर्मूला तो पता ही है, क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, राइट? सबको ये पता है, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे वैल्यू किसकी मिसिंग है, वैल्यू किसकी मिसिंग है, आई पीस का जो लेंस है उसकी यू ई की वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ पे सब जगह ई डाल देंगे, ई डाल देंगे, और यहाँ पे भी डाल देंगे ई, ऐसा, परफेक्ट, ठीक है। सो 1 अपॉन एफ ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है। सो 1 अपॉन 5 का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा गाइस, मुझे ये बताओ, ये जो इमेज हमारी बनी हुई है, ये हमारी इमेज क्या बनी, फाइनल इमेज बनी है। और फाइनल इमेज किस पे बनी, हमारे 25 सेंटीमीटर पे बनी हुई है। तो मतलब यहाँ पे हम डी कंसिडर कर सकते हैं, समझ रहे हो? हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनी है, 25 सेंटीमीटर बनी है, और ये हमारी फाइनल इमेज ही है ना, जो हमारा आईपीस के लेंस के थ्रू बनी हुई है। तो इधर हम क्या पकड़ सकते हैं, डी पकड़ सकते हैं। ठीक है, रही बात इसकी, ये 1 अपॉन यू ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ डालो और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये जगह 1 अपॉन यू ई हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन डी। ओके, डी की जगह क्या डाल दे, 25 डाल दे, तो 25 डाल देते, ये माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इधर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम निकाल लो। ठीक है, दिस इज 1 अपॉन दिस इज यू ई, दिस इज 25 माइनस 5 अपॉन 25। देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है बिल्कुल भी, बराबर। ठीक है, देखो करें अभी 1 माइनस 5 मतलब कितना आ जाएगा, ये -4 अपॉन 25 ऐसा आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 5 आएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यू ई की वैल्यू चाहिए। 1 अपॉन यू ई नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, यू ई इक्वल्स टू 25 अपॉन -4। देखो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ अब बारी आती है हमारी आखिरी 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 किसकी बारी आएगी हमारी, लेंस मेकर की फॉर्मूला। यहाँ पे डालेंगे फोर्थ, लेंस मेकर सॉरी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की फॉर्मूला की वैल्यू आएगी, लेंथ इक्वल्स टू दिस इज एफ ओ प्लस यू ई, ध्यान से देखना ये। सो लेंथ इक्वल्स टू एफ ओ मतलब कितना, 100 प्लस यू ई कितना है, 25 अपॉन 4, ये माइनस है ना, तो ऊपर भी डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने आप सब लोगों को पहले ही क्लियर किया था कि अगर आपका मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव का टर्म आता है, तो जब मॉड्यूलस निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मॉड्यूलस डालते हैं। अब समझा होगा सब लोगों को क्यों डालते हैं वहां पे। सो लेंथ इक्वल्स टू यहाँ पे 100 हो गया, मॉड्यूलस निकालेंगे प्लस हो जाएगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अभी देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो लगे हाथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो देखो 4 इंटू 100 मतलब हो जाएगा 400 प्लस 1 इन 25 मतलब हो जाएगा 25, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें अच्छे से ऐड करना 425 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे। ठीक है, अब आई थिंक कटिंग करो, अच्छे से कट करो उसको, डायरेक्ट कट करते 4 1 जा 4। ठीक है, 2 छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, फिर 2 नंबर ले लो। ठीक है, 4 6 जा 24,
कैरिड 1 पॉइंट डालो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो मतलब इसकी जो लेंथ है कितना लंबा है वो 106.25 सेंटीमीटर, इतना उसकी लेंथ है। सबको समझा है गाइस? और प्रैक्टिस करेंगे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका। सबको समझ रहा है? कुछ यस डाउट सर। है किसी को तो प्लीज पूछ लो, एनीवन हाँ सर, एक डाउट है पूछो। सर। पिछला जो सम था उसमें हमने किया यूवी माइनस यूवी इक्वल्स टू एफ ई, हम्म तो इस सम में वैसा नहीं कर सकते सर? लेंथ ऑफ फोकल। एक सेकंड, नाउ यू गेटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूज। सुनो, इसलिए मैंने वो केसेस तुम्हें लिख के रखे, तुमने केसेस सामने रखो पहले, केस 1 केस 2। रखा सर। ओके, केस 1 क्या है हमारा पहले बताओ। एम इक्वल्स टू एफ ओ। नहीं फॉर्मूला छोड़ दो, वो केस 1 कब एग्जिस्ट होता है तुम्हारा, केस 1 कब एग्जिस्ट होता है? जब 25 सेंटीमीटर। बराबर बराबर। यहाँ पे हाँ, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है? इमेज फॉर्म हो रही है 25 सेंटीमीटर पर। बराबर, तो क्या उसके अंदर, वो केस के अंदर तुम्हारे पास यू ई इक्वल्स टू एफ ई है? नो सर। अच्छा, तो यू इक्वल्स टू एफ ई किस में आता है? केस टू, केस 2 में क्या, केस 2 कब बनता है? जब इमेज वी इन्फिनाइट पे हो। करेक्ट, तो फर्स्ट वाला जो सम लिया इसके पहले का, उसमें वी कहाँ बन रहा था? इन्फिनाइट पे। इसलिए वहां पे हमने क्या किया? यू इक्वल्स टू एफ ई। दैट्स इट, हो गया खत्म। समझा ओके अभी दोनों के बीच में यस डिफरेंसेस? सर। थैंक हाँ यू सर। बस। इसलिए मैंने केसेस तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ गाइस, केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो केसेस जैसे सामने रखने हैं आपने, ये कब एग्जिस्ट, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है जब आपका ये केस होगा, ये वाला कब यूज करना है ये वाला केस होगा। सो केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए सामने रखो उसको, जब भी तुम सॉल्व करोगे, पढ़ाई करोगे ना, केसेस को लेके आ, तो वीडियो जब भी देखोगे तो वीडियो में चेक करो, आगे पीछे करके चेक करना कि भाई ये वाला का फॉर्मूला अप्लाई यूज होगा और ये वाला का फॉर्मूला यूज। इसलिए मैंने आपको केस 1 केस 2 में ना ऊपर हेडिंग डाल के रखी है, v इक्वल्स टू इन्फिनिटी, v इक्वल्स टू d, ऐसे लिख के दिया है मैंने। ठीक है, लिख लो गाइस, इसको कंप्लीट कर लो।